अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद हुसैन और आज मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट के रियल एस्टेट की कैसी डिजिटल स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से हम उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और काफ़ी लेट हो गई है वीडियो, लेकिन सारी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किस तरह मैं काम करता हूँ, कि रिसर्च क्या कहती है और आप किस तरह से इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये नहीं कि पूरी दुनिया यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करती है, मेरी स्ट्रैटेजी है जिससे लोगों को रिजल्ट मिले, मेरे क्लाइंट्स को तो रिजल्ट मिले और वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा ये वीडियो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सेल करने जा रहे हैं ये आपकी, ऐसे समझ लें कि आप फ्यूचर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर को बगैर जो है ना, फ्यूचर को हमेशा फ्यूचर दिखा के सेल होता है, कभी फ्यूचर बगैर दिखाए सेल नहीं होता। हमेशा आप किसी को फ्यूचर बेचते हैं तो फ्यूचर दिखा के बेचते हैं उसको। ठीक है, लाइक आपके पास एक लैंड है, एक ज़मीन है, अभी प्लाजा, दुकान, मॉल वगैरह कुछ नहीं बना। ठीक है, अभी बनना है, तो आप उसका एनिमेशन के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि आपके पास इन्वेस्टर्स आएँ और वो आपसे बाय करें। ठीक है, सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होना चाहिए ना, वो आपकी ऑडियंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आपकी ऑडियंस किस तरह की होनी चाहिए, आपको मैं बताता हूँ कि आपकी ऑडियंस कहाँ बैठी है और आप इनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। देखें, आपकी ऑडियंस बैठी हुई है सिर्फ फेसबुक के ऊपर, ये बात मेरी लिख लें। ठीक है, आपकी ऑडियंस सिर्फ फेसबुक पे बैठी है क्योंकि रियल स्टेट के अंदर जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो यूथ नहीं है, वो यंगस्टर्स नहीं है। ठीक है, मेरी बात गौर से सुने। रियल स्टेट के अंदर जो इन्वेस्ट करता है वो यूथ नहीं करती, यंगस्टर्स इतना इन्वेस्ट नहीं करते रियल स्टेट के अंदर। ठीक है, रियल स्टेट के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे समझ लें कि उनकी एज 30+ होती है। ठीक है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस की जो एज है ना वो 30+ होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े लोग जो हैं, बड़ी एज के लोग, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नहीं बैठी, आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे कोई कह लें 60-40 वाला मामला है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से मुराद एज वाइज बड़े या जो बाबे हजरात सॉरी। ठीक है, तो वो जो हैं वो फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं। हर बंदे की फेसबुक आईडी होगी, तो इन्वेस्टर्स आपके बैठे हैं फेसबुक के ऊपर, बस ये चीज़ आप लिख लें। और दूसरी बात ये है कि रियल स्टेट की जो कह लें कि जो वीडियोस हैं, और दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी रियल स्टेट की अगर मार्केटिंग करनी है तो आप वीडियो में करेंगे, फ़ोटो में नहीं करेंगे। फ़ोटो में करेंगे, फ़ोटो का एक मॉडल आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जिस पे आपने काम करना है वो आपने वीडियोस के ऊपर काम करना है। ठीक है, जितनी आपकी वीडियोस होंगी और उन वीडियोस के ऊपर ऐड लगाना है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, रियल स्टेट की जब आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो आपके पास बजट, मार्केटिंग बजट हैवी होना चाहिए। ठीक है, ये कम बजट से काम बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मेरे पास मार्केटिंग बजट कम है, तो आपको कहें कि भाईजान आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, सीधी बात है। क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा बिज़नेस है, दुनिया का वाहिद ऐसा बिज़नेस है जो मार्केटिंग बहुत लेता है, जो मार्केटिंग बजट बहुत लेता है, और ये उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उनको 10x ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है उससे। ठीक है, जितना वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हो, जितना मार्केटिंग करेंगे तभी उनकी जो है, उनका प्रोडक्ट, उनकी चीज़ वो बिकेगी। ठीक है, तो उनसे मार्केटिंग बजट आपने बहुत लेना है। ठीक है, तो उनसे आपने मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा लेना है, तभी आप उसकी मार्केटिंग करें। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप है जी, आप उनके जितने पुराने क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स बनाने हैं। ठीक है, या जो उनका नया प्रोडक्ट है उसकी वीडियोस बनानी है, और उस वीडियोस के अंदर पूरी आपने डिटेल एक्सप्लेन करनी है, उसके बारे में हर चीज़ आपने बतानी है कि ये घर है, ये अगर लेट्स सपोज एक घर है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये प्लॉट है तो ऐसा है, इसके ये फीचर्स हैं, ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, उसमें बनाना है और उनका ऐड चलाना है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी एक वीडियो पे आए हैं 50 लाख व्यूज़, ठीक है, अब उस वीडियो पे आए हैं 50 लाख व्यूज़, अगर हम उन 50 लाख का 1% भी काउंट करें ना, कि 1% लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, तो वो बनता है कोई 50,000 लोग आपसे लाइक इंटरेस्ट शो कराएंगे, उस पर आपसे कांटेक्ट करेंगे 50,000 लोग। अब उस 50,000 लोगों का भी 1% रखें, 1%। ठीक है, तो वो बनता है 500, कि जो वो उन 50,000 लोगों का 1% जो वाकई इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने आपसे लेना ही लेना है, 1%, ज़्यादा नहीं, 1%। ठीक है, तो वो बनता है 500। अब आप एक वीडियो से आपने 500 घर बेच दिए। ठीक है, उस एक वीडियो से आपने 500 घर बेच दिए, और 500 घर बेचे हैं, लेट्स सपोज अगर आप उनके साथ एज अ कमीशन बेस पे चल रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी आपकी सेल हुई है 1 करोड़ की। ठीक है, और आपको उसका 1% प्रॉफिट मिल रहा है, लाइक 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर आपने 500 उस एक वीडियो से सेल कर दिया तो आपने 5 करोड़ कमा लिया। ठीक है, तो जितना हो सके आपने क्या करना है, वीडियो ऐड बनाना है,
और उसकी वो जो वीडियो बनाएंगे उसकी हमेशा ऐड लगानी है, उसको मार्केट करना है। अब ऐड लगानी है, मार्केट करना है, ऐड लगाना है, मार्केट करना है। ऑर्गेनिक भी लेकर चलें, लेकिन जितना ऐड लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा है, जितना आप उस वीडियो पे पैसा लगाएंगे और भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे अक्सर लोग पेनाफ्लेक्सेस पे खर्चे करते हैं, वो छोटे छोटे फ्लेयर्स पे खर्चे करते हैं। भाई आप लोग अपना पैसा ज़ाया कर रहे हो। आपने अगर इतना मार्केटिंग बजट है तो वो डिजिटल मार्केटिंग पे लगाओ और उससे आप लोग पैसे बनाओ। ठीक है, तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपने वीडियो फॉर्म में सारा काम करना है, लोगों को दिखा कर। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑनलाइन बाय नहीं कर सकते। लेट्स सपोज एक परफ्यूम नया लॉन्च हुआ है तो हम वो ऑनलाइन उसकी पिक्चर देख कर उसको हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसका देखेंगे नहीं, उसकी फ्रेगरेंस कैसी है, उसकी खुशबू कैसी है, स्मेल कैसी है उसकी, हमें अच्छी नहीं लगे, हम कैसे बाय कर लें। हम ऑब्वियसली जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, उसको उठाएंगे, उसकी स्मेल करेंगे, उसके बाद हम उसको परचेज़ करेंगे अगर हमें अच्छा लगा तो। इसी तरह से रियल एस्टेट, अगर कोई घर है तो वो घर ऑनलाइन परचेज़ नहीं होगा, हमेशा वो बंदा जाता है, घर देखता है, उसकी बाकी चीज़ें देखता है, उसके बाद वो बाय करता है। इसी तरह प्लॉट है, इसी तरह की चीज़ें जितनी भी हैं रियल एस्टेट के रिलेटेड, तो हमेशा वो बंदा फिजिकल लोकेशन पे जाकर देखता है। तो जो आप पिक्चर में चीज़ दिखाते हैं ना, पिक्चर तो एडिट भी हो सकती है, पिक्चर तो किसी की आप उठा के लगा सकते हैं। ठीक है, जो आप वीडियोज़ में आप एक्सप्लेन करेंगे ना चीज़ों को, आप जाएँ यूट्यूब पर, आप लिखें कोई, आप इस्लामाबाद में, लाहौर में, इधर उधर घर देखें। ठीक है, उनको देखें कि भाई मुझे, आप ये ऊपर टाइटल डालें कि हाउस इन लाहौर, हाउस इन लाहौर आप डाल दें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी और उनके मिलियंस पे व्यूज़ हैं, मिलियंस पे व्यूज़ हैं। ठीक है, ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उन्होंने पूरे घर की गेट से स्टार्ट होते हैं, आपने अक्सर देखी भी होंगी, वो गेट से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो पूरा घर दिखाते हैं, किचन, वॉशरूम, बेडरूम, हॉल, ड्राइंग रूम, हर चीज़ वो दिखाते हैं। ठीक है, और बस वो वीडियो अपलोड कर देते हैं और आपकी सोच है कि वो कितनी कन्वर्जन जनरेट करते होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है और ये मुझे रिजल्ट कह रहे हैं, ये चीज़ें अप्लाई की हुई हैं हमने। ठीक है, तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, रियल एस्टेट की कोई रॉकेट साइंस स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, रियल एस्टेट का काम भी बहुत है, रियल एस्टेट का क्लाइंट भी बहुत है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग अगर नया स्टार्टअप है तब आप क्लाइंट के साथ कमीशन बेस पे करें काम। अगर आप लोग प्रो हैं, आप रिजल्ट वाकई ला सकते हैं, तो कमीशन बेस पे नहीं करना उसके साथ काम, उसके साथ मार्केटिंग बजट अलग तय करना है और अपनी सर्विसेज चार्ज अलग तय करना है। मेरे साथ जब कोई मुझे रियल एस्टेट का कॉल आती है ना कि हमने रियल एस्टेट की मार्केटिंग करवानी है और कमीशन पे काम करना है, तो मैं दूसरी बार उनकी कॉल नहीं उठाता। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे पता है कि उस बंदे को रिजल्ट आने, उससे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अगर आपको काम आता है ना सही तरह से भी, जितनी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि आपका काम ऐड पे डिपेंड करता है सारा, ऐड, वीडियो ऐड, इमेज ऐड नहीं, वीडियो ऐड। ठीक है, तो मैं तो रियल एस्टेट एजेंट जब मुझे कमीशन का कहता है मैं उसकी कॉल दोबारा अटेंड नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा मैं उसके साथ एक फिक्स प्राइस पे चलता हूँ कि भाई ये मेरा सर्विस चार्ज है, ये मार्केटिंग बजट आना है, आओ मेरे साथ काम करना है करो, नहीं करना तो अब ना करो। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हैं आप कमीशन पे काम कर सकते हैं, कमीशन एक अच्छी चीज़ है। जितना आप सेल करेंगे ज़ाहिर है, जितनी आप एफर्ट करेंगे आप उतना कमाएंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर हैं तो आप कमीशन पे काम ना कीजिएगा, आप उनको रिजल्ट दीजिएगा। और ज़ाहिर है जब आप उसके साथ इस तरह की बात करेंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो मांगेगा, और ज़ाहिर है जब आप एक्सपर्ट हैं तो आपके पास पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, तो वो आप सामने रख कर वो प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी सारी बात समझ आई हो। अगर जिसको नहीं आई तो वो कमेंट कर सकता है या वो मैसेंजर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको सारी डिटेल समझा दूंगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक वीडियो ने पूरी प्रॉपर्टी सेल करवानी है, दैट्स इट। ठीक है, एक वीडियो जब लोग देखते हैं ना तो वो खड़ के पूरी डिटेल देखते हैं, जो वाकई ही इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अगर वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, उस लोकेशन पे, उस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप लाख कुछ कर लें वो नहीं करेंगे कांटेक्ट। ठीक है, और पिक्चर पे कभी कोई रिलाई नहीं करता, हमेशा 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 वो वीडियो ऐड बिकता है, हमेशा वीडियो ऐड बिकता है। और मार्केटिंग बजट आपका ठीक ठाक अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।